कुछ कुछ शब्द समझ में आते थे, सारे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके भाव समझ में आ रहे थे। भाव क्या था? शिव के लिए पुकार थी उसमें। तो भाव अगर समझ में आता है तो भाषा की सीमा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आंखों से कोई किसी को देखता है और प्रेम हो जाता है। ये कैसे होता है? वो उसकी भाषा नहीं जानता। कहता है कोई दूसरा कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम कुछ कह तो रहे हो मुझको, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आता है। I don't know what you say, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। तो दूसरा इशारों से कहता है। जब भाषा हमारी काम नहीं करती तो हम इशारे से काम लेते हैं, वो भी काम नहीं लेता तो आंखों की भाषा से काम लेते हैं कि वी आर, हम और आप, मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और सामने वाला समझ जाता है। वो कैसे समझता है? उसको हमारी भाषा नहीं आती। कोई मलयालम बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसकी आंखें जो कहती हैं, उसके हाथ पांव की जो भाषा कहती है, वो बताती है कि वो लॉर्ड शिवा की बात कर रहा है। लॉर्ड शिवा, जिनका नाम लेते ही हम अपने चप्पल जूते को खोलकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और हमारा मन झुक जाता है उनके लिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन अभी अनुभया ने सही कहा, हम संपत्ति मांग सकते हैं उनसे, ईश्वर के रूप में वो हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हम मनोकामनाओं की पूर्ति पा सकते हैं उनसे, लेकिन वो लेकर ही हम क्या करेंगे जिसको संभालने का ज्ञान ही नहीं हमको। हम संपत्ति ले सकते हैं अपने पिता की, लेकिन अगर संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो वो संपत्ति मेरे किस काम की। कहते हैं माँ बाप एक दिन अपने बच्चों को खेत बांट कर दे देते हैं। खेत बांट कर दिया जा सकता है, लेकिन खेती करने ही नहीं आए। खेत है मेरे पास, कैसे किया जाता है, फार्मिंग कैसे की जाती है, अगर यही नहीं पता है तो हम उस खेत को लेकर करेंगे क्या। पैसे का मूल्य है, पैसे से बेच सकते हैं आप, लेकिन अनाज नहीं उगा सकते, पेट की भूख नहीं खत्म कर सकते आप, क्योंकि ज्ञान नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा है जीव जिसको ज्ञान की जरूरत होती है। पशु को ज्ञान की जरूरत नहीं होती, थोड़े स्तर तक, कुछ दूर तक जरूरत होती है, लेकिन वो जन्मजात ही पैदा होता है। उसको पता है कि उसको खुद पैदा होके खड़े होना है, उसको मालूम है उसको अपनी माँ का दूध खुद पीना है, लेकिन इंसान को नहीं मालूम। वो पैदा होता है, कोई उसको कहता है, सिखाता है, दूध पीना माँ सिखाती है, बड़ा होता है, अपने पिता अपने बड़ों को प्रणाम करना घर के लोग सिखाते हैं। यानी हर वो बात जो बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारी चीजें तो हमने जमाने की सिखा दी, लेकिन जिस दिन वो अकेला होगा एक दिन हम उसका साथ छोड़ देंगे। जिस दिन वो अकेला होगा उसके मन को सहारा कौन देगा, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो जीवन भर हमारे साथ चलेगा। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उसके मन को उस समय भी संबल देगा, सहारा देगा। महादेव मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु हैं वो, और भगवान भी है, दोनों हैं। कोई मेरा पिता भी है और मेरा शिक्षक भी है, दोनों है। पिता के रूप में हम उससे जो चाहे ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए उसी पिता का विद्यार्थी बनना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है। वही पिता जब स्कूल में जाकर मास्टर बनकर पढ़ाते हैं तो बच्चे को भी विद्यार्थी बन के बेंच पे बैठना पड़ता है, तब ज्ञान लेता है। और कहते हैं, कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी पूत अगर सही है, ज्ञान है, ज्ञानी है उसके पास, तो उसको जीवन अपना जी लेगा। वो जीवन जीने के लिए उसको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। वो कोई ना कोई बुद्धि लगा के, कोई ना कोई काम करके अपने जीवन को जी लेगा। जब आप ही यहाँ आए होंगे अपने गांव को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, आपको तो भाषा भी नहीं आती थी, आपने कैसे यहाँ जीवन जिया है, आप कैसे यहाँ के होके रह गए। इसके लिए कितनी कोशिश की होगी, कितना कुछ किया होगा।
सड़कों पे भी सोए होंगे, तब कहीं जाके आज घर बना है आपका। तो देखिए, ज्ञान है तो कमा लेंगे, खा लेंगे, दुनिया में कहीं भी जाकर घर भी बसा लेंगे, लेकिन सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे। शिव गुरु के रूप में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, समृद्ध रहा जा सकता है। ये शिव की तस्वीरें बताती हैं। शिवलिंग की पूजा, शिव की तस्वीरों की पूजा, शिव की मूर्तियों की पूजा नई बात नहीं है, लेकिन उन तस्वीरों से हम क्या सीखते हैं। तस्वीरों में शिव बैठे हैं, उनका वाहन है बसहा, वो भी बैठा है। माँ भगवती उनकी अर्धांगिनी साथ में बैठी हैं, तस्वीर ही तो है वो, लेकिन तस्वीर से भी हम कितनी चीजें सीखते हैं। उनका शेर सवारी है, उनकी बगल में बैठा है। उन्हीं के पुत्र हैं अयप्पा, कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर, वो भी वहां बैठा है। शिव के गले में सांप है, नागराज उनके गले में है, वो भी शांति से बैठा है। और गणेश का वाहन है चूहा, वो भी शांति से बैठा है। ये सारे वाहन जो हैं इन शक्तियों के, इन सत्ताओं के, वो सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। मतलब इतना ज्यादा जन्मजात स्वभाव विपरीत है कि शेर बाघ को खाता है, शेर बैल को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है, लेकिन शिव भाव में बैठे हैं, शिव भाव में बैठे हैं तो सब अपना जन्मजात स्वभाव भी भूल गए। और शिव भाव में बैठने पर शुरू होती है प्रेम की भाषा, प्रेम का भाव। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ किसी को किसी से बैर नहीं होगा। शिव शिष्यता की ये धारा जो मूल धारा है, मूल धारा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत मुख्य नदी कोई बहती है, उससे बहुत पतली पतली धाराएं भी निकलती हैं, लेकिन वो पतली धाराएं कुछ दूर पे जाके खत्म हो जाती हैं। मूल धारा चलती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती हैं, तब भी रास्ते में चट्टान भी खड़े होते हैं, तब भी, क्योंकि रास्ते में कितने जगह पे पहाड़ हैं, चट्टान है, झरने उस पर से गिर रहे हैं, निर्झर लगातार चट्टानों से टकरा के गिर रहे हैं। रास्ता बना लेते हैं वो। जो चलना चाहता है, जो जीना चाहता है, वो अपने जीवन को चलाने के लिए जगह बना लेता है, रास्ता बना लेता है। चलने वाले सीढ़ियों को भी नहीं चलना है, जिसको सीढ़ी को भी पहाड़ समझकर बैठा रह जाता है, और जिसको चलना होता है वो पहाड़ को भी सीढ़ियां बना लेता है। ये वाणी है साहब श्री हरिनानंद जी की। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कितनी बाधाएं आई, मैंने जब शिव को गुरु बनाया कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, लेकिन मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता रहा। अवरोध मतलब समस्याएं, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा हर जगह हमको रोकती है, मेरे जीवन के बहने को रोकती है, लेकिन मेरे गुरु शिव की दया से हम उस सब से गुजरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही साहब ने कहा, मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता रहा। मतलब चट्टान है रोकने के लिए, लेकिन मैं उन चट्टानों पे ही चढ़ चढ़ कर उस पार उतरता रहा, अपने जीवन में अपने गुरु शिव के सहारे, उनके संबल पे। यही बात उन्होंने कही कि जब सबसे सुंदर गुरु हमारे पास उपलब्ध है, क्यों नहीं दुनिया के लोग उसको अपना गुरु बनाते हैं। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, तीन श्रेणियां हैं, लेकिन जिस दिन संसार में गुरु शब्द के साथ तीन श्रेणियां लगी हैं। गुरु तीनों में लगा है, गुरु में भी गुरु है, सदगुरु के साथ भी गुरु लगा है, जगत गुरु के साथ भी गुरु लगा है, लेकिन श्रेणियां बदल जाती हैं। गुरु साधना से, कर्म से, स्पर्श से, अपनी वाणी से हमको आपको अपने पास बैठाकर, शरीरधारी कोई है तो कुछ दूर तक ले जाता है, कुछ दूर तक। ये कर्म करोगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे, इस मंत्र का जप करोगे, ब्रह्मचर्य व्रत रखोगे, तो ये चीजें हो जाएंगी।
ऐसी बहुत सारी चीजें गुरु करवाते हैं अपने शिष्यों से, और एक दूरी तक वो भी लेकर जाते हैं। अगर सही गुरु मिल गया तो सदगुरु श्रेणी में भी अपनी दया से वो शिव के पास पहुंचा सकते हैं हमको आपको, लेकिन उनकी भी शर्त उसके मन को सहारा, एक सीमा तक ही उनकी शक्ति, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं एक है सीमा जो जीवन भर हमारे अपनी दया से वो सीधे शिव के पास हमको लेके जा सकते हैं, शरीरधारी ही, अगर कोई सही सदगुरु मिल गया है तो। लेकिन विशेष शर्तों के अधीन आए हुए। शर्त क्या होती है? जैसे मांसाहार छोड़ के आना होगा, प्याज लहसुन छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मंत्र का जप करना होगा, इतने करोड़ मंत्रों का जप करना होगा, आदि आदि इत्यादि कितनी चीजें। यानी वहां भी एक सीमा के बाद उनकी पसंद और नापसंद के अनुसार ही जो आएगा उसी को वो शिव तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु शिव, विश्व गुरु, आदि गुरु, जैसे ही हम ये शब्द कहते हैं तो सीधे हमारा मन जाता है शिव के शरण में, और शिव के पास कोई वर्जना नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि शिव मात्र अपनी दया से सीधे शिव बना सकते हैं। जैसी भी जीवात्मा है, हम अधम है, हम पापी हैं अगर तब भी, और हम बहुत पवित्र आत्मा है तब भी, शिव के पास कोई वर्जना नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। हम अपने जीवन को जीने के लिए साधारण सामान्य इंसान हैं हम लोग, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कुछ भूल होती है, लेकिन शिव उन भूलों को भी सुधार कर हमको गले से लगाते हैं। और हमारे आपके जैसे लोगों के मन में जहां हमारा मन समझ सकता है, जितना समझ सकता है, उस मन के स्तर तक आकर ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। तो हम क्यों नहीं सीधे उस शिव को ही अपना गुरु बनाते हैं। और शिव को गुरु बनाने के लिए बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, मात्र ये 3 सूत्र जो अभी गौरी जी ने बताया, मात्र ये 3 सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करना। कहते हैं, साहब ने कहा कि गुरु से दया मांगना भक्ति की अभिव्यक्ति है। भक्त कहते हैं हम किसी को, कोई भक्त है, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम ये बोल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि भक्त क्या होता है। कोई विचारों में खरा है, उसके विचार जब गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव भी जब गहरे होते हैं तो प्रेम बनता है, प्रेम भी जब गहरा होता है और प्रेम का चरमोत्कर्ष होता है, उसको कहते हैं भक्ति। बहुत कठिन है ये भक्ति, इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। लेकिन हम जैसे हैं जो हैं वैसे ही अगर शिव को अपना गुरु बना लेते हैं तो वो शिव हमको खुद ही अपने पास आने के लायक बना लेते हैं, पात्र बना देते हैं, योग्य बना देते हैं। हम में योग्यता नहीं है, लेकिन वो जहां से योग्यता शुरू ही होती है, हम में कुछ नहीं है, हम अधम हैं, हम पतित हैं, लेकिन वो महादेव पावन है। पावन यानी कि जहां जाके सब कुछ पावन हो जाता है, अब वहां कुछ भी अपवित्र नहीं हो सकता। हम में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, बेसहारा हैं, कमजोर हैं, लेकिन हमारे दिलों में अगर शिव बसता है तो वो शिव हम सबों का राजा है। यानी हमसे ही उसकी बादशाहत है, हमसे ही वो राजा है, हमसे ही वो गुरु है। शिष्य कोई होगा तब ना कोई गुरु होगा। कितना भी सुंदर गुरु हो, कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो यहाँ, और कोई मरीज उसको दिखाने नहीं जाए तो क्या होगा? कितना भी अच्छा डॉक्टर है, लेकिन कोई उसको दिखाने ही नहीं जा रहा है, अपना इलाज ही कराने नहीं जा रहा है, तो क्या फायदा है उसके बहुत बढ़िया डॉक्टर होने का? शिव के अनेक रूप हैं, शिव के अनेक रूपों का नाम हम जानते हैं। नीलकंठ है वो, गले में हलाहल धारण किया है, नीला है वो रंग, तो कहते हैं नीलकंठ है वो। त्रयंबक है वो, क्योंकि 3 नेत्रों वाले हैं वो।
त्रिशूलधारी है वो, क्योंकि सांप और अभय की मुद्रा के साथ साथ त्रिशूल भी है। त्रिशूलधारी है वो, पिनाक है, किरात है, कितने असंख्य नाम है उनके। लेकिन उन असंख्य नामों के साथ जिस रूप से भी हम जुड़ते हैं, उस रूप का लाभ हमको आपको मिलता है। जब हम शिष्य भाव लेकर खड़े होते हैं तो वो जगत गुरु के रूप में मेरे आपके अपने गुरु होते हैं। और जब कोई अपना हो जाता है तो हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा बेटा बीमार हो गया, पूरी रात हम डॉक्टर के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर के इंतजार में गुजार देते हैं, एक सेकंड के लिए भी थकते नहीं हैं, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। मेरा शब्द कितना महत्वपूर्ण है, इसका विचार करिए। मेरे घर में कुछ हो गया है, अब हम रहते हैं कहीं और मीलों दूर, लेकिन कुछ हो गया है, वहां जाना है, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, बाथरूम में बैठकर अपने घर लौट जाते हैं। मेरा है वो। तो जब मेरा कहते हैं हम किसी को, उसके लिए परवाह पैदा होती है। इसीलिए पहला सूत्र है मेरे गुरु शिव। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। मर्सी, दया क्या है ये? क्योंकि कृपा का अर्थ होता है कि जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा, उतना हमको मिल जाएगा। दिन भर मजदूरी किया है तो दिन भर के मजदूरी का पैसा मिल जाएगा। दिन भर ईंट जोड़कर घर बनाया है तो दिन भर की मजदूरी मिल जाएगी। यानी जितना हम पूजा कर्मकांड से करेंगे उतनी कृपा महादेव की हो जाएगी, वो उतना मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं दया, मर्सी, लेकिन जिस दिन वो अकेला होगा, एक दिन हम उसका, तो वैसे ही हमको होता है कि अब दया मांग रहे हैं, यानी कि अब हम असहाय हैं, हमसे नहीं हो रहा है। एक टेबल अगर छोटा सा है उसको हम अकेले उठा सकते हैं, लेकिन अगर एक बड़ी चौकी कह दी जाए उठाने के लिए तो हम अकेले नहीं उठा सकते। अगर एक मंच बनाने के लिए कह दिया जाए तो अकेले कोई बना सकेगा? नहीं बना पाता है। लेकिन एक चौकी उठाकर वो खींच के भी कम से कम ले आएगा। यानी काम जैसे बड़ा होता जाता है, हमारे पास हमारा सामर्थ्य एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाता है। तो उस सामर्थ्य के बाद हमको मदद की जरूरत होती है, तभी हम किसी से मदद मांगते हैं। और जब हमारा मन मदद की स्थिति में जाता है तब हम कहते हैं कि समर्पित हुए हैं, तब हमारा मन झुकता है। नहीं तो हम इंसान हैं, हमारा मन झुकता ही नहीं है, कहीं भी नहीं झुकता। इतना जोर से अहंकार खड़ा होता है कि अगर कोई अच्छी से अच्छी बात भी कहने आता है तो हम सोचते हैं कि मेरे पास खुद बुद्धि है, मेरे पास खुद ज्ञान है, हम खुद कर लेंगे, आपके कहने से हम क्यों करें। आपको आश्चर्य होगा कि कितने जगह पे आप जाते हैं, या हम जाते हैं या और लोग जाते हैं, कहते हैं शिव को अपना गुरु बना लो। सामने वाला कहता है हम जानते हैं, आपके कहने से क्यों बनाएंगे, हम पूजा करते हैं, हम शिव को जानते हैं। आपके कहने से दिक्कत ये नहीं है कि शिव में कोई दिक्कत है उसको जुड़ने में, दिक्कत ये हो जाती है कि मेरे कहने से क्यों करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे ही हमारे मन से ये भाव हटता है, हम समर्पित होते हैं, झुकते हैं। बहुत बड़ा एक सेठ एक जगह पे रहते थे, किसी चीज में नहीं झुकते थे, कभी नहीं। बच्चा उनका बीमार हो गया, डॉक्टर पे डॉक्टर, वैद्य पे वैद्य आया, ठीक नहीं हो पाया। और जिस दिन डॉक्टर ने कह दिया तब तक वो पैसा लगाते रहे, अपनी सुविधा, अपनी संपत्ति सब लगाते रहे और सोचते रहे कि ठीक हो जाएगा। कैसे नहीं ठीक होगा, मेरे पास इतना पैसा है, कैसे नहीं ठीक होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। और जैसे ही उसने ये कहा, वो सेठ जी भूल गए कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कि उनके पास कितने लोग हैं। वो नंगे पांव दौड़ते हुए शिवलिंग के पास जाकर अपने सिर को पटकने लगे और उन्होंने कहा कि दया करिए महादेव, दया करिए।
ये वो पल होता है जब हमारा मन सचमुच में झुकता है, नहीं तो हमारा मन झुकता ही नहीं। लेकिन अगर झुक जाए ये मन, कहा गया है ना कि जो सुख में भी सुमिरन करता हो अगर, तो दुख में काहे के लिए होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। महादेव जब मेरे आपके गुरु होते हैं, हम दया की याचना करते हैं, बार बार मेरे मन में ये बात दोहराई जाती है, तो एक दिन मेरा मन झुकता है। इसका विज्ञान है, इसका परिणाम है, यही होता है। हमको लगता है कि नहीं होगा, आप करके तो देखिए, आप मन ही मन दया मांग कर तो देखिए, और एक दिन हमारा मन ऐसे झुकता है कि महादेव के लिए झुकने वाला सबके आगे झुकता है, कहीं अकड़ के नहीं खड़ा होता, क्योंकि उसका मन मुलायम होता है। वो झुकता है अपने शिव के लिए, वो चाहता है मेरे गुरु शिव की स्थापना उसके दिल में भी हो जाए। इसके लिए तो पहला सूत्र हमें भक्ति की अभिव्यक्ति सिखाता है, यानी दया।